अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जिसके अंदर एक्सरसाइज हमारे पास 2.6 है, चैप्टर नंबर 2 है और यूनिट नंबर भी हमारे पास 2 है। यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं, वो 2 है और इसका पार्ट भी आज कौन सा है जी? 2 है। पार्ट नंबर यहाँ पे इसका 2 है। तो जैसे कि पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व किया था, पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह फाइंड करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू हमने मालूम करनी है यूजिंग सब्ट्रैक्टिव डिवीजन की मदद से हमने एच की वैल्यू मालूम करनी है। इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो है जीरो जो है इस जो पॉलिनोमियल है उसका क्या है? 1 है। ये थोड़ा सा आपको पहले भी क्वेश्चन समझा चुके हैं, उसके अंदर आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आगे मजीद की इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व और यहाँ पे हम करते हैं पी ओ एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सी है? यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 3 है, -2h x की पावर 2 + 11 है। यहाँ पे हमने ये इसको पी ओ एक्स का नाम दे दिया, पॉलिनोमियल का नाम मिल गया और यहाँ पे इसको पुट अप कर दिया। आगे हमारे पास क्या है जी? 0, यहाँ पे एंड लेके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है जी। पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है? पॉलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है। क्या है जी? 1 है, ये वाला। यानी कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जो इस पॉलिनोमियल का 0 है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। यानी कि ए इसका क्या है? 1 है। इसको डिवाइडर आप बोल सकते हैं और ये आपका डिविडेंड है। तो आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देन ठीक है, सो आपको मालूम है क्या यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं? आपको पता है ये हमारे पास इसकी पावर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। इसको हम 1 लिखेंगे। इसकी पावर 3 है। अब यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे -2h। ठीक है, माइनस क्योंकि साथ है तो माइनस कर लिखेंगे। अब यहाँ पे पावर यहाँ पे 2 है और पावर x की पावर 1 वाली यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो आप उसको 0 लिखेंगे। यानी कि यहाँ तरतीब आपको बना चुके हैं कि x की पावर पहले 3 वाली वैल्यू आएगी, फिर क्या है? फिर आपके पास 0x वाली वैल्यू, इसकी पावर 1 होनी चाहिए और फिर यहाँ पे 11। तो इसलिए यहाँ पे इसको 0 पुट अप किया है। यहाँ पे इसकी x की पावर 1 वाली वैल्यू नहीं थी तो यहाँ पे 0 पुट अप किया। फिर हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू क्या है? वो क्या है? 11। तो हमने यहाँ पे 11 लिख दिए और हमारा यहाँ पे क्या है? 1 इसके ऊपर डिवाइड होगा डिविडेंड के ऊपर। ये पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल ये जो वैल्यू इसको इसी तरह नीचे उतार लेंगे पहले स्टेप में और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अब 1 प्लस का और ये माइनस का है तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं 1 - 2h। ठीक है, 1 - 2h। अब ये 1, अब ये वाली वैल्यू इस पूरे के साथ अगर मल्टीप्लाई भी करे तो फिर भी ये क्या आ जाएगा? 1 - 2h इधर ही। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड करें तो यही नीचे आएगा 1 - 2h। अब ये 1 - 2h को हम क्या 1 के साथ अब मल्टीप्लाई करें तो फिर ही यही आना है। क्या आना है? 1 - 2h ही आना है। 1 - 2h ही आना है। देख लें, ये नीचे हमने उतारा और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यह 1 आया। 1 यहाँ पे लिखा है 1 - 2h। अगर 1 - 2h इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी हो तो फिर भी यही वैल्यू आनी है। इसके अंदर ये ऐड भी करें 0 के अंदर तो फिर भी यही आना है 1 - 2h और 1 - 2h को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी यही आना है। और अब यहाँ पे क्या होगा? अब 1 यहाँ पे क्या है और यहाँ पे ये हो जाएगा 12 - 2h। क्या हो जाएगा? 12 कैसे? जैसे यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं 1 यहाँ पे -2 है तो ये हो जाएगा जी 12 - 2h हो जाएगा।
समझ आ गई है। तो ये मैंने इसको इस तरह यहाँ पे लिखा है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास जो है क्या है, ये आर हमारे पास एक क्वेश्चन होता है और एक रिमाइंडर होता है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं रिमाइंडर को। ये हमारे पास क्या आ गया, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपका रिमाइंडर यहाँ पे बेटा क्या आएगा, रिमाइंडर आपके पास आपका आया 12 माइनस 2h। ठीक है, 12 माइनस 2h आया। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सिंस आपके पास कौन सी वैल्यू है, सिंस पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, सिंस पॉलिनोमियल h की वैल्यू आपने मालूम करके देनी है। सिंस पॉलिनोमियल h यहाँ पे है देयर फोर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल किसके बराबर है, या आप इसको पॉलिनोमियल, या आप इसको यहाँ पे सॉरी आपका रिमाइंडर यहाँ किसके बराबर है, रिमाइंडर आर, रिमाइंडर किसके बराबर है, वो होता है 0 के इक्वल। ठीक है जी, किसके इक्वल होता है, जब से 0 के इक्वल होगा तो तब ही ये आगे h की वैल्यू आप पुट अप कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बेटा यहाँ पे हमने इसको h की वैल्यू मालूम करनी है। तो 12 माइनस 2h, सॉरी 11 कह गया, 12 माइनस 2h इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अब ये जो है, ये आपने देखना है कि ये माइनस का साइन था या किसका था। तो आपने यहाँ पे ये 12 उधर जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2h और यहाँ पे 12 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस के साथ ख़त्म, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा h इज इक्वल टू 12 बाई 2 इस पे ख़त्म करेगा तो ये 6 आएगा, h इज इक्वल टू 6 आ गया, h इज इक्वल टू 6 आ गया। और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है जी, ये आपने नोट करना है, यही आपका आंसर आ गया। इसको आपने यहाँ पे ये मद्देनज़र रखना है। ठीक है जी, हमारा रिमाइंडर 0 था और यहाँ पे हमने 0 की इक्वल पुट किया और ये यहाँ पे क्या है 12 माइनस का बन गया, इधर गया तो ठीक है, 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो फिर भी माइनस का 12 भी आना था। और यहाँ पे 12 क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस का साइन खत्म, यहाँ 2 इसके बाई पे चला गया और 2 6 12 होता है, h इज इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ भी आपका ये क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी क्लियर हो गया। और इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट इसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक नई वीडियो तक अपने होस्ट, और एक बात ये कह दूं कि जो पहली बार फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं तो वो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपने होस्ट से यासिर मुस्तफ़ा शाह को दीजिए इजाज़त। बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।